नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर आपके अपनी स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि मुमल वार्षिकांक जो कि राजस्थान करंट जीके की बुक है वो भी चल रही है, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही जो मुमल की जो प्रीवियस ईयर है बुक है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में कुछ पूछे गए 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, उसकी भी बुक जो है चल रही, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड क्या है, आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड है उसका जो फर्स्ट पेपर है, कौन सा, जो फर्स्ट पेपर है उसके नाथ पब्लिकेशन के अंदर 3,000 से भी ज़्यादा जो एमसीक्यू दिए गए हैं। और उसकी आज दूसरी क्लास है। इससे पहले हम जो है राजस्थान के जो प्राचीन सभ्यता स्थल है वो कर चुके हैं। आज हम जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन यानी प्राचीन है। उससे पहले मैं आपको कुछ गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बता दूं कि गुर्जर प्रतिहार जो है 6 से लेकर 12वीं शताब्दी, अगर शताब्दी का पूछा जाए कि गुर्जर प्रतिहारों का टाइम पीरियड जो है वो कौन सा रहा है, तो वो 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक रहा है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरी बात, अगर मैं ये बात कहूँ कि अगर अपने बात करें किसकी, गुर्जर और प्रतिहार, क्या है गुर्जर और प्रतिहार। देखो गुर्जर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और प्रतिहार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग है वो कहाँ पे, ऐहोल अभिलेख के अंदर हुआ है। कहाँ पे, ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ऐहोल अभिलेख जो वही है जो बदामी शासक, क्या है, बदामी शासक कौन सा, पुलकेशिन, पुलकेशिन जो सेकंड था। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड जो कि बदामी शासक था। ठीक है, उन्होंने ये ऐहोल अभिलेख, ये जो ऐहोल जो प्रस्ती है वो बनवाई थी। ठीक है, इसके अंदर जो है क्या है, गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। और नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब क्या होता है। देखो प्रतिहार जो है क्या है कि राष्ट्रवंश, जो राष्ट्रकूट वंश था, कौन सा, राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक कौन, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन, दंती दुर्ग, कौन, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक है ना दंती दुर्ग, उन्होंने हरिणी पे एक यज्ञ करवाया था। कौन सा, मैं आपको लिख देता हूँ, हरिणीय गर्भ यज्ञ। ठीक है, ये यज्ञ करवाया था। तो इस यज्ञ में इनका जो प्रमाण मिलता है किसका, प्रतिहार शब्द का। प्रतिहार शब्द का मतलब होता है क्या, द्वारपाल। ये भी अच्छे से नोट करना, क्या होता है, द्वारपाल। द्वारपाल का मतलब क्या होता है, देखो रक्षक, यानी जो प्रतिहारों को क्या है, उत्तर और जो पश्चिमी सीमा, मान लो ये राजस्थान है, क्या है, राजस्थान है या भारत है, तो यहाँ पे जो इसका जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, यहाँ का जो रक्षक है वो किसको माना गया है, प्रतिहारों को माना गया है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। देखो इसके अंदर टोटल क्वेश्चन तो आपको लगभग 25 से 30 ही मिलेंगे लगभग। और इसके साथ साथ मैं बहुत सारी बातें आपको ऐड करके बताऊंगा जो कि कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगी। अगर वो बातें भी आपने साथ साथ नोट कर ली और साथ साथ में अच्छे से पढ़ लिया तो उम्मीद यही है कि प्रतिहार से यानी प्रतिहार वंश से क्वेश्चन नहीं छूटेगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या था कि प्रतिहारों की कौन सी शाखा जो सबसे पुरातन है। देखो जालोर, मारवाड़ और उज्जैन और मंडोर, इन सभी की बात करें तो सबसे प्राचीन जो शाखा है कौन सी है, मंडोर है। और गुर्जर प्रतिहार, एक सेकेंड, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंशों का जो आदि पुरुष है, ठीक है, जिसे मूल पुरुष कहते हैं, वो कौन है, हरिश्चंद्र है। कौन है, हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र ने ही किसका, मंडोर शाखा का जो है स्थापना की। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ी सी बात मैं और ऐड कर लेता हूँ कि हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम क्या था, आई थिंक भद्रा नामक एक पत्नी आई मीन थी। तो इनके 4 पुत्र थे, कितने, 4 पुत्र थे। और 4 पुत्र का नाम लिख देता हूँ मैं, कौन कौन से, भोगभट्ट, क्या है, भोगभट्ट। ठीक है, पहला भोगभट्ट हो जाता है और दूसरा हो जाता है कदक। ठीक है, और तीसरा मेरे पास हो जाता है क्या, दंता नामक एक पुत्र था। और चौथा है जो रजिल, जो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, कौन सा, रजिल। अब देखो इन दोनों की मैं बात करूं, क्या, भोगभट्ट और कदक की बात करूं, तो इन्होंने कौन सी, उज्जैन शाखा, कौन सी, उज्जैन जो शाखा है,
ठीक है, उसका उसका उसकी स्थापना की। और वहीं जो इंदा है, ये जो उज्जैन शाखा का कौन भोगबट और कंदक हो जाता है। और इंदा की मैं बात करूँ तो इन्होंने क्या है, भरूच, क्या है जो भरूच जो शाखा है उसका जो भरूच जो कहाँ पे पड़ता है, कन्नौज की बात हो रही है, कहाँ पे, कन्नौज की। ठीक है, तो उसका संस्थापक माने तो कौन है, ये दद्दा। और रजिल, ये अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि रजिल कई बार अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है, रजिल को भी मंडोर शाखा का जो संस्थापक है वो माना जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आदि पुरुष की बात करें तो कौन है, हरीशचंद्र जो है गुर्जर प्रतिहारों के प्रथम और मूल पुरुष जो है कौन है, हरीशचंद्र है। और एक बात और नोट कर लेना, अगर कई बार पूछा जा सकता है क्या वास्तविक संस्थापक क्या है, अगर कई बार पूछा जाए ना वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वत्सराज है। कौन है, वत्सराज, जो गुर्जर प्रतिहारों के जो शासक रहे, वत्स राज। ठीक है, जो इनका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और मूल पुरुष की अगर बात करें तो कौन है, हरीशचंद्र। माय डियर फ्रेंड्स, ये बातें अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अब तो इसका जो प्राचीन या पुरातन राजधानी की बात करें तो कौन सी है, मंडोर है। ठीक है, और उज्जैन शाखा की अपने बात कर चुके हैं, कौन जो भोगवट और कदक जो है उन्होंने उज्जैन शाखा का मतलब स्थापना की थी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी जो है मंडोर से, क्या है, मंडोर से जो है मेड़ता स्थानांतरित की। ठीक है, अब देखो मंडोर से अगर मेड़ता यानी जो है नागभट्ट, क्या है, नागभट्ट, नागभट्ट ने क्या किया था, अपनी जो राजधानी मंडोर से ये कहाँ ले गए थे, मेड़ता ले गए थे। ये अच्छे से नोट कर लेना। और रजिल की मैं बात कर चुका हूँ, क्या रजिल वही शासक है जो क्या है, हरिश्चंद्र का जो चौथा पुत्र था, और उसे मंडोर शाखा का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है माय डियर, अगर कई बार ऑप्शन के अंदर हरिश्चंद्र न आए और रजिल आए तो आप मंडोर शाखा का संस्थापक रजिल को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट। और वहीं एक नागभट्ट की एक छोटी सी बात मैं और बता दूं कि नागभट्ट का थोड़ा सा अगर टाइम पीरियड अगर आपको लिखना है तो 730 से लेकर लगभग 760 ईस्वी तक का है जो नागभट्ट का टाइम पीरियड रहता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपानेरी और क्या है, अपानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं। देखो ये दोनों है ना, अपानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव जो गुर्जर प्रतिहार टाइम के हैं। कौन से, गुर्जर प्रतिहार टाइम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की जो है उपाधि धारण की, किसकी, आदि वराह की उपाधि धारण की, तो वो किसने की थी, मिहिर भोज ने की थी। किसने की थी, मिहिर भोज ने। और मैं फिर से बता दूं कि वत्सराज की बात करें, किसकी, वत्सराज की बात करें तो वत्स राज ने जो उपाधि धारण की मैं लिख देता हूँ, कौन सा, जयवराह है, क्या है, जयवराह। और दूसरी जो फेमस है वो क्या है, रणस्थिनी। ठीक है, रणस्थिनी, यानी इसे वत्सराज को क्या है, युद्ध का हाथी भी कहा जाता था। ठीक है, युद्ध का हाथी भी कहा जाता था किसको, वत्सराज को। और नागभट्ट सेकंड जो है, नागभट्ट द्वितीय, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि नागभट्ट द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई, या फिर इसकी उपाधि पूछ ली जाती है कि इसकी उपाधि कौन सी है, परम बटारक महाधिराज, काफ़ी लंबी है, महाधिराज परमेश्वर, कुछ इस प्रकार की लंबी सी उपाधि इन्होंने धारण की। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि परम बटारक महाधिराज परमेश्वर जो उपाधि किसने धारण की, सेम के सेम ये ऑप्शन आ जाते हैं, तो ये भी याद रखना किसने, नागभट्ट द्वितीय ने ये उपाधि धारण की। अगर नागभट्ट प्रथम की बात करूँ तो कौन सी फेमस उपाधि की बात करें तो इन्होंने उपाधि धारण की थी, कौन सी, नारायण, कौन सी, नारायण। ये अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। मैं फिर से बता दूं कि इसके अंदर टोटल क्वेश्चन जो आपको 25 से 30 ही मिलेंगे, और जो गुर्जर प्रतिहार का जो भी मोस्ट डाटा है वो मैं आपको साथ साथ में सारा ऐड करके बता दूंगा। और ताकि इतना सा अगर डाटा आपको याद है तो कुछ हद तक आपका जो है प्रयास यही रहेगा कि क्वेश्चन न छूटे माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार, क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है। किसके द्वारा रचित नहीं है ये, मिहिर भोज। देखो हम बात करते हैं स्वर श्रृंगार प्रकाश, ये भी है, राजभंडार भी है, और कत्य कल्पतरु भी है। ये धर्म संग्रह जो ये इसके द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश
की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है। अब देखो इसकी बात करें, देखो सुलेमान है, सुलेमान की बात करूँ तो ये सुलेमान जो है अपने किसके सुलेमान जो यात्री है वो किसके टाइम पीरियड में आते हैं, ये आते हैं आदि मिहिर भोज के टाइम पीरियड में आते हैं। किसके टाइम पीरियड में आते हैं, ये मिहिर भोज, मिहिर भोज के टाइम पीरियड में आते हैं, ठीक है। और मिहिर भोज ही एक ऐसा शासक है जिन्होंने क्या, जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, क्या जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष चल रहा था उसको क्या है, एक प्रकार से इन्होंने ख़त्म कर दिया। क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, और संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। यानी प्रतिहारों ने भी उज्जैन और उनके इर्द गिर्द जो क्षेत्र था वहाँ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और वहाँ उस टाइम पीरियड को देखकर सुलेमान ने क्या कहा कि जो प्रतिहार है वो अपनी सैन्य शक्ति में क्या बिल्कुल इन समृद्धि और बहुत ही ज़्यादा विकसित है। इस प्रकार से सुलेमान ने बहुत ही ज़्यादा प्रभावी तरीके से गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बताया है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और मिहिर भोज की मैं फिर से एक छोटी सी बात बता दूं कि मिहिर भोज क्या है, मिहिर भोज एक ऐसा शासक है जिसने अपने पिता की हत्या कर दी। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पितृ हत्या के बारे में गुर्जर प्रतिहारों का कौन सा शासक है जिसे जाना जाता है, तो वो मिहिर भोज ही है हमारे फ्रेंड्स। वैसे ये बहुत ज़्यादा प्रतापी शासक रह चुके हैं। और इनके पिता के नाम की बात करूँ तो कौन से हैं, रामभद्र जो इनके पिता थे, और इनकी जो हत्या करती थी किसने, मिहिर भोज ने। तो इसे पितृ हत्या के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि किसने प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम बटारक महाधिराज और परमेश्वर। देखो ये बात अभी अपने करके आ चुके हैं कि ये जो उपाधि है वो किसने धारण की थी, नागभट्ट द्वितीय ने ये उपाधि धारण की थी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और वत्सराज की मैं आपको बता चुका हूँ कौन सी, जयवराह है और रणहस्तिन। क्या, रणहस्तिन। ठीक है, रणहस्तिन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। क्या, रणहस्तिन का मतलब ये है कि रण यानी युद्ध का हाथी वत्सराज को जो है कहा जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और बात करूं किसकी, मिहिर भोज की उपाधि भी बता देता हूँ साथ साथ में। मिहिर भोज ने कौन कौन सी उपाधि धारण की, तो आदि वराह की बात आई, किसकी, आदि वराह की बात आई तो मिहिर भोज ने उपाधि धारण की थी। और एक नोट कर लेना, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, क्या, प्रभास पट्टन। क्या, प्रभास पट्टन जो उपाधि है वो किसने धारण की थी, मिहिर भोज ने धारण की थी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम के समकालीन था, तो वो कौन था, देवपाल था। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या गटियाड़ा का शिलालेख जो जानकारी मिलती है किसकी। देखो गटियाड़ा का शिलालेख आपको पता है कहाँ पर है, ये जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। ठीक है, और गटियाड़ा का जो शिलालेख है क्या है, जो गटियाड़ा का शिलालेख है, तो आपको पता है ये अपने प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो इसकी जानकारी जो है प्रतिहार वंश के बारे में जो है गटियाड़ा का जो शिलालेख है देता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और थोड़ी सी मैं बात बता दूं कि गटियाड़ा शिलालेख भी किसने बनवाया था, तो मैं आपको बता दूं किसने, कुकुक ने। किसने, कुकुक। गुर्जर प्रतिहार शासक जो है ना, कुकुक। कई बार डायरेक्ट परीक्षा में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि गटियाड़ा शिलालेख किसने बनवाया, तो किसने बनाया था, कुकुक ने बनवाया था। और टाइम पीरियड थोड़ा सा बता देता हूँ, कब 1861 ईस्वी के अंदर ही गटियाड़ा का जो शिलालेख बनवाया गया था। और यह वही शिलालेख है जहाँ से क्या है, वैष्णव धर्म, क्या है, वैष्णव धर्म की जो जानकारी है वो मिलती है। और एक बात और नोट कर लेना कि गटियाड़ा के शिलालेख में प्रथम बार क्या है, प्रथम जो है सती प्रथा का उल्लेख, किसका, सती प्रथा का उल्लेख भी किसे, इस गटियाड़ा के अभिलेख से ही मिलता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस शासक के टाइम में, किस शासक के टाइम में मौर्य युगीन स्वर्ण मंजूषा जो प्राप्त हुई है, तो कौन से, राम सिंह, जयपुर के राजा मान सिंह के टाइम में जो है विराट में एक मौर्य युगीन मंजूषा की जो है स्वर्ण मंजूषा जो है प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ग्वालियर प्रस्थि,
किस शासक द्वारा अरबों के दमन का उल्लेख मिलती है। देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। देखो इसमें नागभट्ट द्वितीय नागभट्ट प्रथम ही आएगा। देखो नागभट्ट प्रथम को क्या कहा जाता है कि ग्वालियर परिस्थಿತಿ में कहा गया है कि अरबों का नाश करने वाला, अरबों का दमन करने वाला किसको बोला गया है, नागभट्ट प्रथम को बोला गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रतिहार शासक ने मंडोर को राजधानी बनाया। देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि मंडोर सबसे प्राचीन और पहली राजधानी है, और सबसे इसका आदि पुरुष या जो मूल पुरुष आपको पता है कौन है, हरिश्चंद्र है। ठीक है, अगर ऑप्शन में हरिश्चंद्र है तो ऑब्वियसली बात है हरिश्चंद्र ही राइट होगा। अगर हरिश्चंद्र नहीं होता है तो रजील भी राइट होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको हरिश्चंद्र भी टिक करना है, क्योंकि अगर आदि पुरुष या मूल पुरुष जो मंडोर की शाखा की शुरुआत यानी गुर्जर प्रतिहारों की शुरुआत जो है ये मंडोर से ही होती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना हरिश्चंद्र। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हरिश्चंद्र के जो पुत्र थे भोगभट्ट और रजिल, ये दोनों उनके पुत्र रहे हैं। ठीक है, रजिल ने भी मंडोर शाखा पर ही अपना शासन किया है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, भोगभट्ट की, तो इसने क्या उज्जैन शाखा की बात हो रही है, किसकी, उज्जैन शाखा के बारे में पूछा जाए तो। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और नागभट्ट के बारे में अपने बता चुके हैं कि नागभट्ट एक ऐसा शासक रहा है, नागभट्ट प्रथम, जिसने अपनी राजधानी मंडोर से जो कहाँ ले गए थे, मेड़ता ले गए थे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, दौलतपुर अभिलेख क्या है। दौलतपुर लेख में मिहिर भोज को किस उपाधि का उल्लेख मिलता है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि मिहिर भोज, किसकी बात कर रहे हैं अपने, मिहिर भोज की बात करें तो इनकी दो उपाधियां हैं। मिहिर भोज की दो उपाधियां कौन सी, एक तो आदि वराह, कौन सी, आदि वराह याद रखना, और दूसरी मैंने बताया था क्या, प्रभास पट्टन, क्या है, एक दूसरी बताया था कौन सी, प्रभास पट्टन। ठीक है, ये अच्छे से नोट कर लेना। तो मिहिर भोज की उपाधि कौन सी है, प्रभास पट्टन। ठीक है, अब देखो आदि वराह भी किसकी है, मिहिर भोज की ही है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मगर अगर बात करें किसकी, दौलतपुर लेख की बात हो रही है साथ में, क्या दौलतपुर लेख की बात हो रही है, तो दौलतपुर लेख से जो है प्रभास पट्टन जो है उपाधि का उल्लेख मिलता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस प्रतिहार शासक ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा जी में अपनी समाधि ले ली। तो नागभट्ट द्वितीय की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, किसकी, नागभट्ट द्वितीय की बात हो रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस अरब यात्री के अनुसार प्रतिहारों की असफ सेना, पालों की हस्ती सेना यानी हस्त सेना यानी और राष्ट्रकूटों की पैदल सेना भारत में सर्वश्रेष्ठ है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं आपको बता चुका हूं किसके बारे में, मिहिर भोज के बारे में। क्या है, मिहिर भोज के बारे में। ठीक है, मिहिर भोज के टाइम पीरियड में सुलेमान आते हैं। कौन आते हैं, सुलेमान आती है। और उस समय जो मिहिर भोज जो है वो राष्ट्रकूटों से और पालों से त्रिपक्षीय जो संघर्ष जो चल रहा था, कौन सा, त्रिपक्षीय। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर कौन कौन मतलब शामिल थे, तो आपको याद रखना है गुर्जर प्रतिहार, दूसरे पाल वंश, और तीसरा राष्ट्रकूट। कौन सा, राष्ट्रकूट, अच्छे से याद रखना। ठीक है, अगर इनके त्रिपक्षीय जो संघर्ष है, ठीक है, इसकी शुरुआत की बात करें तो किसने की थी, अगर शुरुआत की बात करें ना, अंत तो किसने कर दिया। देखो सुलेमान जब आते हैं उस समय बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं कौन, प्रतिहार शासक। उस टाइम पीरियड में होते कौन है, मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपना संघर्ष जारी रखा और उन्होंने प्रतिहारों का जो संपूर्ण क्षेत्र है ना, वो कनौज पर संघर्ष जो है वो ख़त्म कर दिया एक प्रकार से। और जो मिहिर भोज ने कनौज पर अपना अधिकार पूर्णतः कर लिया था। ठीक है, और जो लगभग जो क्षेत्र है वो किसके, प्रतिहारों के एरिया में, मतलब क्षेत्र में जो आ चुका था। और उस समय आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि जो है अशोक सेना और पालों की हस्ती सेना और राष्ट्रकूटों की जो पैदल सेना से भी श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो दबदबा किसका था, मिहिर भोज का था। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए प्रतिहारों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सुलेमान ने बताया कि इनकी जो सेना है, ठीक है, उनका जो सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। एक दूसरी बात फिर से बता दूँ कि मिहिर भोज ने, क्वेश्चन आ जाए कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उसे एक प्रकार से लगभग जो खत्म कर दिया था एक टाइम के लिए, तो वो कौन था, मिहिर भोज था। अगर शुरुआत की बात करते हैं कि
मतलब जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो शुरुआत किसने की थी? तो वत्सराज। किसने? वत्सराज ने इसकी शुरुआत की थी। वत्सराज का टाइम पीरियड मैं बता देता हूँ आपको, 1783 से लेकर 1795 के बीच में वत्सराज का जो है टाइम पीरियड रहता है। और वत्सराज ही क्या है? गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक है। क्या है? वास्तविक संस्थापक है। हमारे डियर फ्रेंड्स, जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना बीच बीच में, जो भी जो ऐड कर रहा हूँ, टोटल की टोटल परीक्षा में आई हुई और मोस्ट कंटेंट वाली बातें हैं। इसके अलावा ये बातें अगर नोट कर सकते हो तो करो, अदरवाइज ये याद जरूर रखना माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या है, चक्रायुद्ध जो है चक्रायुद्ध को हरा दिया था। उज्जैन के जो शासक थे उसमें सॉरी कनौज के शासक थे चक्रायुद्ध, तो वत्सराज ने उनको हरा दिया था एक प्रकार से। तो फिर से वापस से ये जो है त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो शुरू होता था। ठीक है, कभी कनौज पर किसी का अधिकार, कभी पाल और कभी राष्ट्रकूट, फिर कभी प्रतिहार, इस प्रकार से इनका जो है संघर्ष जो है चलता रहा था। किसके लिए? कन्नौज के लिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि प्रतिहार शासक मिहिर भोज क्या है? प्रतिहार जो शासक कौन है? मिहिर भोज उपासक था। किसके? भगवान विष्णु का। किसका? भगवान विष्णु का। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता चुका हूँ क्या, जो अपने पढ़ चुके हैं गटियाला का शिलालेख। क्या है? गटियाला का शिलालेख जो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे? जोधपुर में है। और इसका निर्माण जो शिलालेख किसने बनवाया था? कुकुक ने। कुकुक ने, ये अच्छे से याद रख लेना। और कुकुक का ये कब बनवाया था? ये गटियाला का शिलालेख 1861 का टाइम पीरियड बताया जा रहा है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और वहाँ से ये बात पता चलती है कि गटियाला का जो शिलालेख है, ठीक है, गटियाला के शिलालेख से वैष्णव धर्म की क्या है? वैष्णव धर्म की बात का पता चलता है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रतिहार जो शासक है वैष्णव धर्म यानी भगवान विष्णु में ज़्यादा विश्वास रखने वाले थे। ठीक है माय फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिहार शासक वत्सराज। क्या है? जो प्रतिहार शासक वत्सराज के समय में जैन आचार्य उदोतन सूरी ने किस स्थान पर प्रसिद्ध ग्रंथ कुवियलमाला की रचना की? देखो यहाँ पर ये बात भी नोट कर लेना कि जो उदोतन सूरी जो है वत्सराज के टाइम पीरियड के हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उदोतन सूरी जो है निम्न में से किस प्रतिहार शासक के टाइम पीरियड के हैं? तो कौन से? वत्सराज के हैं। और दूसरी बात ये भी नोट कर लेना कि उदोतन सूरी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कुवियलमाला है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको हर एक बेस पॉइंट से आपको अच्छे से याद रखना है। रचना कहाँ की थी? तो जालोर याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, कहाँ पे? जालोर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा ग्रंथ राजशेखर का नहीं है? कौन सा ग्रंथ जो है राजशेखर का नहीं है? बात करते हैं कि कौन सा ग्रंथ, क्या है, कौन सा जो ग्रंथ है वो राजशेखर का नहीं है? राजशेखर का नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पूछ रहा है। देखो कर्पूर मंजरी भी है, ठीक है, काव्य मीमांसा भी है। क्या है? काव्य मीमांसा भी है, बाल भारत भी है, और दूसरा बाल रामायण भी है। क्या है? बाल रामायण भी है। ठीक है, प्रचंड पांडव भी है, मगर विक्रमादित्य विजय ये नहीं है इसका ग्रंथ। ये अच्छे से नोट कर लेना। और राजशेखर के जो ये ग्रंथ है ना, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, बाल भारत, बाल रामायण, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे भी आप अच्छे से नोट कर लेना। और एक और मैं इसका राजशेखर का ग्रंथ जो है वो लिख देता हूँ। क्या? हरविलास नाम का एक ग्रंथ है, आई थिंक ऐसा ही कुछ नाम है, हरविलास नाम का। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ राजशेखर के जो फेमस जो ग्रंथ है इसे आप अच्छे से नोट कर लेना। और अगर पूछा जाए क्या राजशेखर जो है वो किस गुर्जर प्रतिहार, क्या है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक के अंदर मतलब टाइम पीरियड में थे? जिस प्रकार से अपने वत्सराज के टाइम पे कौन, वत्सराज के जो टाइम पीरियड पे कौन रहे हैं? वत्सराज के टाइम पीरियड में उदोतन सूरी जी रहे हैं, उसी प्रकार से राजशेखर जी हैं। अगर पूछ लिया जाए तो किस राजशेखर जो है इसके जो टाइम में थे? तो महेंद्रपाल प्रथम। कौन? महेंद्रपाल प्रथम। ये अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नागवट प्रथम ने अपनी जो राजधानी स्थापित की। अब देखो ये अपने पढ़ चुके हैं, मगर इनके अनुसार जो कुछ अलग ही बात जो देखने को मिल रही है, क्या है? नागभट्ट प्रथम की बात हो रही है। तो नागभट्ट प्रथम जिसने अपनी जो राजधानी जो मंडोर से कहाँ पे मेड़ता स्थापित की। ठीक है, मगर इनके अनुसार देखो ऑप्शन में ए दे रखा है, तो ये
जालोर की बात कर रहे हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस प्रतिहारकालीन मंदिर को वर्तमान में महामंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान के नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। देखो, नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। और मंदिर कौन सा है? सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स? सिद्धेश्वर का जो महादेव का जो मंदिर है वो इसकी जो है प्रधान पीठ है। इसे अच्छे से नोट कर लेना। कहाँ पे? जोधपुर। देखो, इतना सा अगर आपको पता है क्या, नाथ जो संप्रदाय है, कौन सी, जो नाथ संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? जोधपुर में है। और ये भी अगर पता हो क्या, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जो है वो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है भाई फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। अगर मैं बात करूँ क्या, सिद्धेश्वर जो महामंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया, तो मैं बात करूँ जो शिलुक, क्या है? शिलुक, जो गुर्जर प्रतिहार शासक कर रहे हैं शुलुक, ठीक है, उन्होंने जो है ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। और शिलुक के बारे में तीसरी बात तो मैं और बता देता हूँ क्या, कि जो मंडोर जो है शाखा है, मंडोर शाखा की ये 10वीं नंबर के जो है शासक कर रहे हैं, कौन? शिलुक। अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स, शिलुक। क्योंकि ये क्वेश्चन जो परीक्षा में आया हुआ है, सिद्धेश्वर जो महादेव मंदिर है उसका निर्माण किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने करवाया था, आप अच्छे से नोट कर लेना, किसने? शिलुक ने। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुर्जर जाति का प्रथम अभिलेख। देखो, मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ क्या, गुर्जर प्रतिहार जाति का प्रथम अभिलेख उल्लेख कहाँ मिलता है। तो मैं आपको बताया था पुलकेशिन द्वितीय का, पुलकेशिन सेकंड का जो ऐहोल अभिलेख है, पुलकेशिन सेकंड का कौन सा? ऐहोल अभिलेख है, उसमें गुर्जर जाति का जो है वर्णन मिलता है। पुलकेशिन सेकंड, कौन से? बादामी शासक पुलकेशिन सेकंड की बात कर रहा हूँ, उनके द्वारा बनवाया गया ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, महमूद गजनवी के समय कौन सा शासक अपनी राजधानी से पलायन कर गया। देखो, मोहम्मद गजनवी की बात करें, किसकी? जो लगभग 1018 ईस्वी में जो आता है, कहाँ पर? सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। ठीक है, और उस समय जो गुर्जर प्रतिहार का शासक कौन था? राज्यपाल था। कौन था? राज्यपाल था। और राज्यपाल जो मोहम्मद गजनवी से डरकर वो क्या है, वहाँ से भाग जाता है। और वहाँ जो चंदेल शासक है, क्या है? चंदेल जो शासक है राज्यपाल को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इतनी सी बात है, याद रख लेना। ठीक है, और यशपाल की बात करें क्या, यशपाल की बात करें तो गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक जो है कौन है? अंतिम शासक जो है वो कौन है? यशपाल है। देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनका पहला कौन अगला कौन, मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा अगर क्लियर हो तो याद हो जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल मसूदी किसके शासनकाल में, क्या है? अल मसूदी जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया। अब देखो, अल मसूदी की बात कर रहा हूँ, किसकी? अल मसूदी की बात कर रहा हूँ, तो ये महिपाल प्रथम के टाइम पीरियड में आया था। किसके? महिपाल प्रथम के टाइम पीरियड में आता है। और महिपाल प्रथम का टाइम पीरियड कौन सा है? 914 से लेकर लमसम 943 ईस्वी तक जो है महिपाल प्रथम का टाइम पीरियड रहता है। और मिहिर भोज के बारे में आपको बता चुका हूँ, किसके बारे में? मिहिर भोज के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, ये एक बहुत ही प्रतापी शासक रहा है। और इसके टाइम पीरियड में कौन आता है? सुलेमान यात्री जो आते हैं। कौन आते हैं? सुलेमान यात्री आते हैं। और महिपाल प्रथम के टाइम में कौन आते हैं? अल मसूदी। और एक बात और नोट कर लो, क्या? कि महिपाल प्रथम क्या है? महिपाल प्रथम के टाइम पीरियड में अल मसूदी आते हैं। और उनके ग्रंथ में एक बात कहने को मिलती है, क्या? ऐसा जो गुर्जर प्रतिहार शासक कौन सा है जिसने सेना को, क्या है? सेना को नगद वेतन, क्या है? नगद वेतन देने का जो काम किया है वो कौन है? महिपाल प्रथम है। इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या है? हरिवंश पुराण नामक रचयिता कौन थे? हरिवंश पुराण का रचयिता कौन था? तो हमारे फ्रेंड्स इसे अच्छे से नोट कर लेना, क्या है? जिसने,
ठीक है, जिनसे सूर्य से अच्छे से नोट कर लेना। अब कुछ एक मैं आपको बता दूं, क्या उद्योतन सूर्य के बारे में आप जानते हो? उद्योतन सूर्य की कौन सी है? काव्यलयमाला, ठीक है, जो क्या उद्योतन सूर्य द्वारा रचित ग्रंथ है, ठीक है। और उसके बाद में बात करूं कलहण की, कलहण की कौन सी है? राज तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी जो किसकी है? कलहण की है। इसे अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और रामशेखर रामशेखर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये राजशेखर है यहाँ पे, राजशेखर, ठीक है। राजशेखर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल वार, तमाम मारवाड़ और हविलास शारदा जो है इसकी क्यों, इसे अच्छे से नोट कर लेना। अब देखो हरिवंश पुराण की बात करें, किसकी है? हरिवंश पुराण की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, जिनसनी है। और ये रामशेखर नहीं, ये राजशेखर है, ठीक है। कलहण राजतरंगिणी है, उद्योतन सूरी काव्य कैवलमाला, ठीक है। और हरिश्चंद्र बाणभट्ट, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और आप ये इनकी जो गुर्जर प्रतिहार के टाइम के अगर हम कुछ 6-7 जो है पढ़ते हैं फेमस जो ग्रंथ है, तो वो आप इसे अच्छे से याद कर लेना। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या देखो ये देखो उद्योतन सूरी, ये बात याद रखना, कौन सी? केवलमाला, ठीक है, ये अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि नाम ही कुछ इस प्रकार सा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो हरिवंश पुराण, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है, जिनसनी सूरी, ये क्या है? जिनसनी सूरी की है। और कलहण की बात करें तो कौन सी है? राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, ठीक है। और ये रामशेखर नहीं है, ये राजशेखर है। राजशेखर की मैं आपको बता चुका हूँ, राजशेखर की कौन सी? कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, ठीक है। और दूसरी काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, ये अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। काव्य मीमांसा और बाल भारत, कौन सी? बाल भारत भी है और बाल रामायण भी है, बाल रामायण भी है। और एक और नोट कर लो, कौन सी? हरिविलास नामक ग्रंथ है, ये किसके हैं? रामशेखर नहीं, ये राजशेखर के हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं एक दो और ग्रंथ बता रहा हूँ, उसे भी अच्छे से नोट कर लेना। कौन सी? हर्षचरित्र, कौन सी? इन अब देखो इनसे क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश के टाइम पीरियड या गुर्जर प्रतिहार का जो है पता कहाँ कहाँ से चलता है, वो ये है। हरचरित्र से भी, हरचरित्र की कौन सी है आपको पता है? बाणभट्ट, क्या है? बाणभट्ट, वहाँ से भी गुर्जर प्रतिहारों के बारे में पता चलता है, ठीक है। और खुमान रासो, क्या है? खुमान रासो, खुमान रासो कौन सा? दलपत विजय, दलपत विजय, वहाँ से भी किसके बारे में? गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और मैं एक बात पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बात नोट कर लेना, जब बात इनकी आई जाती है तो उत्पत्ति की बात करें तो चंद्रवर्दई ने इनको क्या है? अग्निकुंड में बताया है, अग्निकुंड, ठीक है। चंद्रवर्दई ने इसको कहाँ से बताया है? अग्निकुंड में इनको बताया, यानी इनकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। और एक बात और नोट कर लो, क्या गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं के बारे में बताया है किसने? अपने मोहनत नैनसी ने, किसने? मोहनत नैनसी ने गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाओं के बारे में बताया है, किसकी? 26 शाखाओं के बारे में इन्होंने बताया है, ये अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बीच में अपनी ये क्लास जो है खत्म होती है। लगभग मैं आपको डाटा बता चुका हूँ और कुछ डाटा मैं और साथ में ऐड कर देता हूँ। देखो किस प्रतिहार शासक ने मंडोर को राजधानी बनाया? मंडोर को राजधानी बनाया तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्या? हरिश्चंद्र और रजिल। अगर दोनों में से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, क्या है? दोनों में से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप हरिश्चंद्र पर टिक करोगे, और रजिल भी हरिश्चंद्र के पुत्र हैं जो थे, ये भी कहाँ के? मंडोर के शासक ही रहे हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और कुछ एक बातें जो यहाँ पे एक और आप ऐड कर लो, जो जो मैं बताता हूँ वो कौन कौन सी। देखो अगर बात करें ना, कई बार क्वेश्चन आ जाए कि अग्निकुंड से, किससे? अग्निकुंड से इनकी गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, तो किसने बताया? ये चंद्रवर्दई के कौन से? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। और वहीं अग्निकुंड से एक और कौन सा ग्रंथ है जो पृथ्वीराज जो है विजय है, ठीक है, उनसे जो जानक द्वारा जो है ना, पृथ्वीराज विजय, ठीक है, उसमें से भी अग्निकुंड के बारे में जानकारी मिलती है कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति जो कहाँ से हुई? अग्निकुंड से हुई है। और थोड़ी सी बात ये एक और नोट कर लेना, क्या? सूर्यवंशी, कौन सा? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी
जो है ये किन्होंने बताया इनको, गुर्जर प्रतिहारों को, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? तो गौरीशंकर। क्या है? गौरीशंकर और हीराचंद ओझा। ठीक है, हीराचंद ओझा ने इनको क्या है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और एक एक बात तो नोट करो, क्या विदेशी ब्राह्मण, ये याद आई है मेरी, विदेशी ब्राह्मण और ब्राह्मण ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं कि विदेशी ब्राह्मण इनको किन्होंने बताया और ब्राह्मण इनको किन्होंने बताया। तो विदेशी ब्राह्मण की बात करें तो किसने? भंडारकर। क्या है? भंडारकर जी ने इनको विदेशी ब्राह्मण बताया। और सीधे अगर ब्राह्मण की बात करें तो किसने? दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा। किसने? दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा ने इनको ब्राह्मण बताया। अच्छे से नोट कर लेना। और एक लास्ट बचता है, क्या इनकी उत्पत्ति किससे? कुषाणों से हुई है। किससे? कुषाणों से हुई है इनकी उत्पत्ति। तो ये किसने बताया था? ये बताया था कनिंगम ने। किसने बताया था? ये कनिंगम ने बताया था। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और गुर्जर प्रतिहारों की जो है क्लास अपनी यहीं खत्म होती है। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे चौहानों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपनी रहेगी चौहानों की। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो नाथ पब्लिकेशन की बुक है ये इसके अंदर 3000 प्लस MCQ है, मगर मेरा टारगेट यही रहेगा कि 3000 को मैं 10,000 करके आपको बताऊं। ठीक है, यानी देखो इसके अंदर देखो गुर्जर प्रतिहारों के केवल 25 ही क्वेश्चन दे रखे थे, मगर मैंने जितना डाटा था गुर्जर प्रतिहारों का लगभग जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट था वो मैं आपको साथ साथ में ऐड करके बता चुका हूँ। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्लास आपकी जल्द ही थोड़ी सी टाइम में यानी 4-5 घंटे बाद में नेक्स्ट क्लास जो है अपलोड कर दी जाएगी, या शाम तक अपलोड कर दी जाएगी। और साथ ही मैं बता दूं कि आपकी मुंबल वार्षिका की भी चल रही है बुक, वो भी आप देख सकती हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।